हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। तो दोस्तों, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस और न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। मतलब कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें नया सब्सटेंस बनेगा और उसकी नई प्रॉपर्टी होगी। तो इसको लिख लेते हैं, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक बार लिखने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप लोग अपनी कॉपी में नोट करते चलेंगे। केमिकल रिएक्शन। तो अभी केमिकल रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट आर द केमिकल रिएक्शन। तो आपको सीधे सिंपली लिखना है कि केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विथ न्यू प्रॉपर्टीज। देखो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्ट करके एक नया प्रोडक्ट फॉर्म कर लेता है। उसकी अलग प्रॉपर्टी होती है रिएक्टेंट से। कभी भी सिमिलर भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हरदम अलग ही रहे। सिमिलर भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। तो देखो, केमिकल रिएक्शन की डिफिनीशन हो गई। अब देखो, केमिकल रिएक्शन के बाद आता है, इसमें एग्जांपल लिख लेना कि जैसे जैसे तुम इसमें एनसीईआरटी में एक एग्जांपल मेंशन है, बहुत अच्छा एग्जांपल है। मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। जैसे बर्न, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराओ तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इसको लिख लेते हैं, मैग्नीशियम अच्छे से। उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करना पड़ेगा, यानी हीट देना पड़ेगा, कुछ भी कह लो। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो, इसकी प्रॉपर्टी में कैसे चेंजेस आया, अभी हम तुमको बता रहे हैं कि इसकी प्रॉपर्टी में देखो, मैग्नीशियम ऑक्साइड कह सकते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें नया सब्सटेंस बनता है। जैसे ये दोनों रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बना लिया और इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई। तो अब देखते हैं आगे चल के। अभी तुमसे पूछा जाए कि केमिकल रिएक्शन के और भी एग्जांपल बताओ, तो बहुत सारे एग्जांपल हैं। हम अपने आसपास देखते हैं कि देखो, जब कोई भी चीज़ पकता है, जैसे आम पेड़ में, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है। और जो दही बनती है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। और रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन का एक प्रोसेस। कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आते हैं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, उसकी प्रॉपर्टी कैसे। जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ अ गैस, यानी गैस का फॉर्मेशन हो जाता है। और फॉर्मेशन ऑफ अ पीपीटी, या तो ये होगा या तो चेंज इन कलर होगा। कैसे मतलब पहचानेंगे? या तो चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है और चेंज इन स्टेट। इसको हम अच्छे से लिखते हैं, फिर बताते हैं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यार, तुम भी मेरे साथ साथ लिखते जाना ताकि तुम्हारी भी प्रैक्टिस होती रहे और तुमको समझ में आए। अब ऐसे वीडियो तुम देखोगे तो नहीं समझ में आएगा। देखो, अब पहली प्रॉपर्टी है कि इवोल्यूशन ऑफ अ गैस। इवोल्यूशन ऑफ अ गैस यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें गैस इवॉल्व हो। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, यानी नीचे कुछ जम जाएगा। जैसे कोई भी नीचे देखते नहीं कि कोई बालू लो और पानी में उसको डिज़ोल्व करो, नीचे प्रेसिपिटेट जो बन जाता है, नहीं, नीचे जो बैठ जाता है उसे पीपीटी कहते हैं, या प्रेसिपिटेट कह लो। यार, जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो चेंज इन अ कलर हो। मीन्स अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें कलर में चेंज होगा। तो एक ऐसे ही समझ लो कि कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तुमको ये इसको लर्न करना पड़ेगा। और फोर्थ है चेंज इन अ टेम्परेचर। और पांचवी है चेंज इन अ स्टेट, यानी स्टेट में बदलाव, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। समझ रहे हो? देखो यार, अभी तक हमने सीखा ये कि केमिकल इक्वेशन कैसी होती है, उसकी डेफिनेशन हमने जाना। अभी उसके कैरेक्टरिस्टिक हमने जाना, उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, उसको हमने देखा। अब बात आती है केमिकल इक्वेशन पे। तो अब देख लेते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है।
तो केमिकल इक्वेशन, देखो यार, केमिकल इक्वेशन जो रिएक्शन होता है उसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं तो उसी को कहते हैं केमिकल इक्वेशन। अब इसको रिप्रेजेंटेशन को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं, रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन को ही केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब जैसे तुम एग्जांपल ले लो जिंक, तुमको एक एग्जांपल बताया, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड। अभी जो हमने तुमको बताया कि सल्फ्यूरिक एसिड को और जिंक के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर होती है। ठीक, ये क्या तुम्हारा है, ये रिएक्टेंट है, इसको R से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, नहीं तो या तो R से रिप्रेजेंट करो, नहीं तो इसको तुम लिख दो रिएक्टेंट ही, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, और ये तुम्हारा है प्रोडक्ट, जो तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो प्रोडक्ट